अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली और मैं आपको यूट्यूब के अपने चैनल नोइंग आवरसेल्व्स में वेलकम करता हूं। आज मैं एक नहायत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ एक डिस्कशन लेकर आप लोगों के साथ हूं। आज मैं जो टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूं वो है नफ्स। इट इज़ अ वेरी यूनिक एंड very complicated topic to get start with on any YouTube channel, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से मैं इसे ही से स्टार्ट लेना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक कोट जो है वो करना चाहूँगा। एक जो उनकी जो सेइंग्स है वो कोट करना चाहूँगा नफ्स के बारे में। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ इब्ने आदम, जिस कदर मकरूह और ख़तरनाक फ़रेब तेरा नफ्स दे सकता है वो शैतान भी नहीं दे सकता। ये उस कोट की एक डिस्क्रिप्शन या उसकी समरी है बेसिकली। तो इसको याद रखिएगा, हमारी सारी डिस्कशन के अंदर ये एक कोट जो है वो एक माइलस्टोन का काम करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी सोशल नॉर्म्स में, हमारी सोसाइटी में, हमारे बिलीव्स में जो ज़्यादातर तमाम मकतब फ़िक्र के लोग, ख़ास तौर पर जो ऐसे हज़रात जो मौलवी हैं या ख़ास तौर पर जिनका ताल्लुक जो है वो एक स्पेसिफ़िक या नीश किस्म की स्टडी से है, वो नफ्स को किसी और तरह डिफ़ाइन करते हैं और बचपन से अब तक यूथ तक हमारे दिल व दिमाग में नफ्स की सिर्फ वही डिस्क्रिप्शन जो है वो प्रिवेल कर रही है। सबसे पहले मैं उसको क्लियरफाई करूँगा। नफ्स जो हम नॉर्मल सोसाइटी के अंदर समझते हैं वो है कि हमारी सेक्शुअल अट्रैक्शंस या हमारी सेक्शुअल जो है वो अट्रैक्शंस टुवर्ड्स द सोसाइटी, और ये जो हमारी एबिलिटीज़ हैं टुवर्ड्स द सोसाइटी, इनके कंट्रोल और इनकी इस एबिलिटी के नाम को हम नफ्स कहते हैं। लेकिन दरअसल नफ्स जो है ये थर्ड डिग्री की सोच है जो कि असल में इस्लाम में पैदा कर दी गई है कि नफ्स सिर्फ यही चीज़ है या इसी के राउंड कोई ऐसी चीज़ होती है। दरअसल नफ्स को अंडरस्टैंड करने के लिए उसके ओरिजिन और इससे कहीं ज़्यादा हाइट पर जो इसका फर्स्ट और सेकंड लेवल है वो अंडरस्टैंड करना, वो एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। नफ्स अपने पहले लेवल पर क्या है, हम पहले उसे अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, नफ्स किसी भी चीज़ की ख्वाहिश का नाम उसे नफ्स कहते हैं। किसी भी चीज़ की ख्वाहिश का नाम जो कि ह्यूमन डिमांड है, ह्यूमन फितरत है, ह्यूमन नेचर है, उसे ख्वाहिश कहते हैं। जैसे कि गर्मी में सख्त धूप में गर्मी लगना, ये नफ्स का एक रिस्पांस है। जैसे सख्त ठंड के अंदर ठंड लगना, जैसे भूख में भूख लगना और हमें उस भूख को उसकी कंटेंटमेंट के लिए हमें खाना खाना, प्यास लगना, उसकी इत्मीनान के लिए हमें पानी पीना। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये नफ्स की मिसाल हैं। बेसिकली नफ्स इंसान की नेचर और उसकी सेटिस्फैक्शन का नाम है। किसी भी चीज़ की जो ह्यूमन बॉडी के साथ, ह्यूमन बॉडी एंड सोल के साथ जो चीज़ें जुड़ी हैं, उसका भूख लगना, उसका सोचना, उसको नींद आना, उसका जागना, उसका थकना, ये सब कुछ नफ्स में ही शुमार होता है। ये नफ्स की पहली अंडरस्टैंडिंग है, ओरिजिन है नफ्स का। और एक अहम चीज़ कि जब भी हम नफ्स को यूँ समझेंगे तो हमें समझ आएगा कि नफ्स दरअसल जो है वो एक ऐसी बुनियादी चीज़ है जिसको कंट्रोल करना हमारे बस में है। ठीक है। इसके अलावा एक और डिफरेंस बड़ा इम्पॉर्टेंट है जो मैं स्टार्ट में ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि नफ्स और शैतान अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। दरअसल जहाँ तक मेरी अपनी मेंटल डेवलपमेंट है या जो मैं अब तक समझ पाया हूँ थोड़ी बहुत स्टडीज़ के साथ या ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करके, वो ये है कि शैतान बेसिकली अगर आप अंडरस्टैंड करें तो ये एक सेकेंडरी थॉट बन जाती है। नफ्स एक प्राइम और प्रायोरिटाइज्ड थ्रेट है ह्यूमन नेचर के लिए या ह्यूमन सोसाइटी के लिए। कैसे कि शैतान की जो सेइंग्स हैं वो नॉर्मली डिस्क्लोज्ड हैं, सोसाइटी नॉर्म्स के अंदर सेटल्ड है, डिफाइंड हैं। जैसे शराब मत पियो, ज़ना मत करो, बुरे काम मत करो, यतीमों का माल गसब मत करो, बेवाओं मतलब कि कत्ल आम मत करो, यूँ ना करो, ऐसे ना करो, वैसे ना करो। वो डिफाइंड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको ह्यूमन सोसाइटी भी और स्पेसिफिक रिलीजियस सोसाइटी भी फॉलो कर रही हैं। यानी मजहबी मखसूस मज़हब भी उनको फॉलो कर रहे हैं और एक ओवरऑल जनरल इंसानी माशरा भी उसको फॉलो कर रहा है। ये हैं वो बाइंडिंग्स या वो बाउंड्रीज़ जो हमें शैतानी कामों से या ईवल जो हमारी डीड्स हैं उनसे अलग करता है। ये पहचानी जाती हैं, हर बंदा इसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकता है। इससे बड़ा थ्रेट वो है
جس کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ فریب پیدا کرتا ہے. فریب ایسی چیز ہوتی ہے جس میں انسان یا ہیومن یا ابن آدم یہ سمجھتا ہے کہ وہ صحیح ہے, وہ صحیح کر رہا ہے, اس کی جو بھی تھاٹ ہے وہ صحیح ہے, اس پر جو بھی وہ ایکشن کر رہا ہے وہ بالکل جسٹیفائڈ ہے, لیکن اس کے بیک اینڈ پہ تھاٹ بھی غلط ہوتا ہے, اور اس کے ایکشن سے جو کانسیکوینسز نتائج جو آنے ہوتے ہیں وہ بھی غلط ہوتے ہیں. اور اس کا نہ صرف اس انڈیویجول کو اس کے کانسیکوینسز سے پرابلم ہوتا ہے, یعنی کہ وہ ان سے امپیکٹفل ہوتا ہے, بلکہ پوری سوسائٹی, ہیومن سوسائٹی بھی ان سے خراب ہوتی ہے. یہ نفس کا پرائم آبجیکٹیو اور آپریشن ہوتا ہے. جب ابن آدم یا انسان یا کوئی سوچ اتنا اپنا میچور کر لیتا ہے کہ وہ شیطان کو ڈفرینشیٹ کر سکے, تو پھر شیطان اپنے آپ کو ڈسکلوز کرنے کے بجائے اس کے نفس کی ایکٹیویشن کرتا ہے اور ہر کام اس کے نفس سے لیتا ہے. اپنی عقلی ڈسکرپشن کے اندر میں آپ لوگوں سے یہ ڈسکس کروں گا کہ بیسکلی یہ واٹ از دا مین ڈفرنس بٹوین دا ڈیول اینڈ نفس, and how both of them blackmail humans' mentality and manipulate it. Thank you very much for listening.